इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि आप नोबल गैस नोटेशन का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह लिख सकते हैं। इस वीडियो में हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि वो कुछ ज्यादा पेचीदा है। तो नोबल गैस नोटेशन लिखने का असूल बहुत आसान है। आप अपने एटम या आयन से पहले आने वाली नोबल गैस लेते हैं और फिर उससे ऊपर वाली रो या सफ में जाते हैं और फिर यहाँ जाते हैं जहां नोबल गैस पाई जाती है। आप इसे ब्रैकेट में रखेंगे और फिर अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन यहां इसके आगे लिखेंगे। आप अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी इसी नोटेशन का इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे जिसमें आप आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अगर आपको ये याद नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो हम एक दो मिसालों पर नजर डालते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो शुरू करने से पहले मैं आपको सिर्फ ये याद दिलाना चाहती हूँ कि नोबल गैस कहते किसे हैं। तो किसी भी गैस को नोबल इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन का पूरा ऑक्टेट मौजूद होता है, यानी उनके बाहर वाले शेल में कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते या किसी कीमियाई रद्द-ए-अमल में हिस्सा नहीं लेते। इसलिए आप केमिस्ट्री में नॉन नोबल गैसेस को कीमियाई रद्द-ए-अमल करता हुआ पाएंगे क्योंकि इनके पास मुकम्मल ऑक्टेट यानी इनके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो सबसे पहले हम सिलिकॉन की मिसाल ले लेते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन कार्बन के बिल्कुल नीचे आता है और हम इसके मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। लिहाजा अगर हम यहाँ हाइड्रोजन से शुरू करते हैं तो इसका मुआवजा सिलिकॉन से करें तो सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6। लिहाजा एक याद दहानी के तौर पर मैं बताती चलूं कि ये हमारे पास s इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये s ऑर्बिटल में है और ये हमारे पास p इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये p ऑर्बिटल में है। अच्छा, तो फिर p ऑर्बिटल के बाद 3s2 में जाते हैं और बाकी रह जाते हैं हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 3p2। तो ये है सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अब हम इसे नोबल गैस नोटेशन के जरिए भी लिख सकते हैं। लिहाजा सिलिकॉन से पहले अगर हम ऊपर वाली सफ में जाएं तो हम देखते हैं कि यहाँ नियॉन है, लिहाजा हम नियॉन को ब्रैकेट में लिखते हैं और फिर बाकी इलेक्ट्रॉन जो नियॉन के बाद आते हैं वो इसके आगे लिख देंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो नियॉन में शामिल नहीं है वो यहाँ 3s2 और 3p2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तहरीर करने के इन दोनों तरीकों का मुआवजा करें तो आप देख सकते हैं कि ये 3s2 और 3p2 तक की हर चीज नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताती है और इसलिए हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम सिर्फ नियॉन लिख लेते हैं और ये फर्ज करते हैं कि जो भी इसे पढ़ रहा है वो ये जानता है कि नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। और दूसरी चीज जो आप देख सकते हैं वो ये है कि दूसरे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ हमने ब्रैकेट के बाहर लिखे थे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लिहाजा नोबल गैस नोटेशन के जरिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ये भी फायदा हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है और वो किस किस्म के हैं। तो अब हम कैल्शियम पर नजर डालते हैं। तो हम सिर्फ यहाँ नोबल गैस नोटेशन के जरिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं, तो इस दफा हम मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे। तो कैल्शियम से पहले भला कौन सी नोबल गैस आती है? हम एक सफ ऊपर जाकर देखते हैं और यहाँ कैल्शियम से पहले नोबल गैस आर्गन आती है, लिहाजा हम ब्रैकेट में आर्गन लिखेंगे और फिर ये देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन आर्गन में नहीं है। तो हमारे पास आते हैं 4s ऑर्बिटल और इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो ये हो जाएगी कैल्शियम की नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या कैल्शियम में मुकम्मल ऑक्टेट होता है? हम ये जानते हैं कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और हम ये भी जानते हैं कि अगर इसमें मुकम्मल ऑक्टेट होता तो इसमें वाकईतन पहले ही नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती। इसमें या तो क्रिप्टॉन या आर्गन होता। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि कैल्शियम इलेक्ट्रॉन हासिल करने की बजाय
2 इलेक्ट्रॉन खोने या निकालने को तरजीह देता है, और जब कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है तो वो कैल्शियम 2+ बन जाता है। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो मुख्तसर हो जाएगी, क्योंकि ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन खोने वाला है और इन्हें खोने के बाद इसमें आर्गन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, और हम ये देख सकते हैं कि कैल्शियम 2+ के पास एक मुकम्मल ऑक्टेट है। लिहाजा नोबल गैस नोटेशन में चीजों को लिखने के बहुत से फायदे हैं। इसमें से एक ये भी है कि एक तो इसे लिखने से आपका हाथ दर्द नहीं होता, लिखते लिखते आप थक नहीं जाते, और दूसरा ये कि आप ये जान सकते हैं कि आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस जगह पर मौजूद हैं और आया आपका एलिमेंट या आयन एक मुकम्मल ऑक्टेट है भी या नहीं।